वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सभी अपने एग्जाम की तैयारियों में एकदम जुटे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्स आने ही वाले हैं और हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। आपके लिए सारे वीडियोस कितने हेल्पफुल हैं ये ज़रूर मुझे बताइएगा। सारे वीडियोस देखिए ताकि आपकी अच्छे से हेल्प हो पाए, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए। विद दैट नोट, माय नेम इज मैत्री और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए बिल्कुल ही नया वीडियो ऑन चैप्टर नंबर 3 दैट इज हीट। ओके, अब हम बात करने वाले हैं हीट के बारे में। हीट फिजिक्स से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है और इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम हमेशा की तरह क्या डिस्कस करेंगे? चैप्टर का ओवरव्यू, राइट। चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, चैप्टर में क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, दैट इज़ ऑल वी विल बी लर्निंग। सो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। सो इस चैप्टर में आप सबसे पहले पढ़ेंगे कि हीट क्या है, फिर हम बात करेंगे हॉट एंड कोल्ड के बारे में, है ना। हॉट एंड कोल्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, राइट। फिर अब इस हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट को हम कैसे मेजर करते हैं, हमारे पास क्या डिवाइसेस अवेलेबल हैं जिनकी हेल्प से हम इसको मेजर कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर और फिर किन मोड से ये हीट ट्रांसफर होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दैट वी वियर ड्यूरिंग द विंटर सीजन। हम विंटर सीजन में किस तरह के क्लोथ्स को पहनते हैं और क्यों पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स हमें क्यों पहनने चाहिए, वो हमें कैसे वार्म रख पाते हैं ड्यूरिंग विंटर। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि हीट क्या है, हीट बेसिकली क्या होता है। तो हम बात करेंगे हीट के बारे में। तो आप कभी अपने हैंड्स को ऐसे रब कीजिए। जब आप हैंड्स को रब करेंगे तो आप थोड़ी देर बाद फील करेंगे कि आप थोड़ा थोड़ा वार्म फील कर रहे हैं। ओके, इट्स वार्मर, राइट। सो हीट is the form of energy, okay, it's a form of energy, है ना। when I am rubbing my hand, जब मैं हाथों को रब कर रही हूँ तो इससे एनर्जी रिलीज हो रही है जिसको मैं फील कर पा रही हूँ, है ना। सो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। ये हेल्प करता है आपको टू डिटरमाइन दैट वेदर द ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। हीट ही हेल्प करती है टू डिटरमाइन द सेम, ठीक है। हम वेदर कंडीशन पता कर सकते हैं, हमें मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे हमेशा पता चलता है ना वेदर ब्रॉडकास्ट के थ्रू कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर ऐसा है और मिनिमम इतना है, बारिश होने के कितने चांसेस हैं, है ना। सो ये सभी चीज़ें हमें डिटरमाइन करा देती है हीट। हीट की वजह से हमें पता चलता है आज बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंड है। ये चीज़ें हम रेगुलर यूज़ करते हैं, ये स्टेटमेंट्स हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये हम बोल क्यों पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ हीट, राइट। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट। सो लेट्स सी, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम किसी को गर्मा गर्म चाय पसंद है तो किसी को कोल्ड कॉफ़ी पसंद है, तो वो चीज़ ठंडी है या गर्म है ये हमें कैसे पता चल पाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने आपको बताया, तो ये दोनों एक दूसरे से हॉटनेस और कोल्डनेस में अलग होते हैं। इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आप देख रहे हैं, इसमें आप तीन आप बेसिकली क्या देख रहे हैं, 3 बोल्स या फिर 3 बीकर। एक में हमने ले लिया हॉट वाटर, ठीक है। ये एक्टिविटी हम कर क्यों रहे हैं? टू डिटरमाइन वेदर द थिंग गिवन टू यू इज हॉट और कोल्ड। तो एक में आपने ले लिया सपोज हॉट वाटर और एक में आपने लिया कोल्ड वाटर, ठीक है। तो आपने हॉट वाटर में भी अपने हैंड को डिप करके रखा और कोल्ड वाटर में भी अपने हैंड को डिप करके रखा। अब आप नॉर्मल वाटर में हैंड को डिप करेंगे तो यू कैन फील कि हाउ द डिफरेंट यू विल फील इन बोथ द हैंड्स। आपके दोनों हाथों में आप क्या डिफरेंस फील कर पाते हैं व्हेन यू आर पुटिंग इट बैक टू द नॉर्मल टेम्परेचर वाटर। सो ये कंपैरिजन जो हो रहा है कि ये हाथ थोड़ा गर्म है, ये हाथ थोड़ा ठंडा है, ये कैसे पता चलता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी,
किसी भी बॉडी के या ऑब्जेक्ट के डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस से हमें पता चलता है कि द सब्सटेंस दैट इज गिवन टू यू इज हॉट और कोल्ड। अब हीट हमेशा ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर होती है फ्रॉम द हॉट मीडियम यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट हमेशा ट्रांसफर होती है, जिसके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। और तब तक होती रहती है जब तक दो ऑब्जेक्ट्स इक्विलिब्रियम अटेन ना कर लें, ठीक है। चलिए, तो अभी तो मैंने बात की थी कि दो ऑब्जेक्ट्स एक जैसे टेम्परेचर के नहीं है, एक हॉट है और एक कोल्ड है, तो उनके डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस हमें कैसे पता चलती है? हाउ आर वी गोइंग टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। तो दैट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, है ना। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। एंड हाउ आर यू गोइंग टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, है ना। जनरली आपने कहा कि अरे मुझे बुखार है, तो किसी ने आपको टच करके फील किया, आप थोड़े लाइक योर बॉडी टेम्परेचर इज हाई, तो आप कंपैरेटिवली हॉट फील हो रहे होगे, हॉट लग रहे होगे, तो टच करके उसने फील करके चलो रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ ठीक है आपको फीवर है, लेकिन एग्जैक्ट टेम्परेचर तो नहीं पता चल पाया, राइट। और हर बार किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगा के क्या हम छू सकते हैं? पता चला पानी बॉईल हो रहा है और मैं सोच रही हूँ कि कितना गर्म है, मैंने हाथ लगा के टच करके देख लिया तो मेरा तो हाथ जल जाएगा, राइट। सो हम हमेशा टच के सेंसेशन पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अ हॉटनेस और अ कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। कभी मैंने किसी फ्रीजिंग कोल्ड चीज को हाथ में ले लिया तो क्या होगा कि मैं पता तो करूँ कितनी ठंडी है, मेरा हाथ सुन्न हो जाएगा, आई विल नॉट बी एबल टू फील फॉर अंटिल 10-15 मिनट्स, राइट। सो बेसिकली यू कैन नेवर रिलाई ऑन दिस, है ना। हम हमेशा अपने टच के सेंसिटिविटी पे रिलाई नहीं कर सकते टू डिटरमाइन दैट द ऑब्जेक्ट गिवन टू यू इज हॉटर, एंड अगर ये हॉट है तो कितनी हॉट है, और अगर ये कोल्ड है तो ये कितनी कोल्ड है। तो इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। सो थर्मोमीटर इज अ डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। नाउ थर्मोमीटर जो रहता है वो दो टाइप के होते हैं। थर्मोमीटर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज clinical thermometer and the other one is laboratory thermometer, okay। अब ये दो टाइप के थर्मोमीटर काम एक ही कर रहे हैं, ठीक है। दे आर हेल्पिंग यू टू रिकॉग्नाइज द टेम्परेचर, लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। आप बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और किसी भी इंडिविजुअल ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर लेबोरेटरी से नहीं कर सकते। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स आर द थर्मोमीटर्स दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ इंडिविजुअल। किसी ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर्स यूज होते हैं। आजकल तो हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर्स हैं, लेकिन देयर आर प्रॉपर ट्रेडिशनल ग्लास थर्मोमीटर्स जिसके लाइक यू कैन सी द डायग्राम, इट्स मेंशन्ड, इट इज अ किंक of a thermometer which is filled with mercury and it is all scale। आप देख सकते हो ये स्केल है, ठीक है, which is ranging from 35 to 42 डिग्री सेल्सियस, है ना। और यहाँ ये मर्क्यूरी है। जब आप मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सो कभी अगर किसी को बहुत बॉडी टेम्परेचर है तो ये मर्क्यूरी जो है ये हीट अप होगी और लिक्विड्स एक्सपैंड होते हैं, तो ये एक्सपैंड होने लगेगा और यहाँ पे टेम्परेचर का लेवल जो है वो 37 से ऊपर जाएगा, क्योंकि 37 तो किसी भी इंडिविजुअल का हेल्दी भी बॉडी का टेम्परेचर होता है। फिर ये यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि द इंडिविजुअल इज सफरिंग फ्रॉम फीवर एक्चुअली, राइट। सो दो तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स चेक आउट about them and how are you going to measure the same,
सो डिजिटल थर्मोमीटर से तो आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। आजकल तो टेम्परेचर गन्स अवेलेबल है मार्केट में कि आपके माथे पे शो करते हैं और टेम्परेचर आपका पता चल जाता है। इफ़ यू रिमेंबर ड्यूरिंग, अगैन आई डोंट वांट टू रिमेंबर दैट टाइम, बट हाँ, जब कोविड में स्कैनिंग हो रही थी, व्हेन यू कैन नॉट टच पीपल, यू कैन नॉट फाइंड पीपल टेम्परेचर, क्योंकि आप एक ही थर्मोमीटर को मल्टीपल पीपल से यूज़ नहीं कर सकते, टच होगा ना। सो हमने टेम्परेचर गन्स बहुत कॉमनली ऑब्जर्व की थी, राइट, इन द मॉल्स, इन द रेलवे स्टेशंस, राइट। सो इनके अलावा आप जो रेगुलर टेम्परेचर कैसे मेजर करते हो किसी भी इंडिविजुअल का, उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बस टेम्परेचर फाइंड करना था तो आपने थर्मोमीटर लिया और फाइंड आउट कर लिया कि टेम्परेचर कैसे। सो टेम्परेचर कैरी करने से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का, और इसके पहले मैं आपको आपके थर्मोमीटर के बारे में कुछ डिटेल्स दे देती हूँ। डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये किंग ऑफ योर थर्मोमीटर है विच इज़ फिल्ड विथ मर्क्यूरी। यहाँ पे आपने देखा है ये स्केल है, स्केल्स में बीच में 5 डिविजन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 5 डिविजन्स आप देख सकते हैं। 1/5 इज ऑलवेज 0.2 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो इस तरह से इस स्केल होता है। ये जो होती है ग्लास बॉडी होती है, ठीक है। अब इस जिसमें मर्क्यूरी फिल्ड है, दिस इज द ट्यूब। नाउ as soon as this king is placed in contact with the body, its level will start rising, mercury level will start rising, okay. So now let's learn how exactly we can measure the temperature of the body, right. So clinical thermometer में long narrow tube है जो कि glass, like it's uniform glass tube, it has bulb at one end, this is containing the mercury, okay, the king which I was saying, that is called king, okay. Mercury is the liquid metallic substance that, like it's a liquid metal जो कि हीट होने पे एक्सपैंड होगा, उसका लेवल राइज होगा, लेवल राइज होने से आप टेम्परेचर रिकॉग्नाइज कर पाओगे। देखिए, जो थर्मोमीटर होता है उसमें हम टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में आइडेंटिफाई करते हैं। सेल्सियस स्केल जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली बाय डिग्री सेल्सियस, ओके। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसका जो स्केल है वो रीडिंग आपको सेल्सियस स्केल में देगा और उसको आप शॉर्ट में डिग्री सेल्सियस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Now reading a thermometer, how are you going to read it? First you should be aware that clinical thermometer always range from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius max, and the laboratory thermometer is ranging from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius, right. Now whenever you are taking the temperature from the क्लिनिकल थर्मोमीटर, व्हाट थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। फर्स्ट तो आपको टेम्परेचर डिफरेंसेस जो कि हैं उन्हें नोट करना है। नोट द टेम्परेचर डिफरेंसेस इंडिकेटेड बिटवीन 2 बिगर मार्क्स, 2 बिग मार्क के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो डिविजन्स प्रेजेंट हैं वो 5 डिविजन्स होते हैं हर टेम्परेचर के बीच में। जैसे 37 के बाद जो 38 आया उसके बीच में 5 डिविजन्स है और 1/5 इज इक्वल्स टू 0.2 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने अभी आपको बताया था। नाउ बिफोर टेकिंग अ बॉडी टेम्परेचर ऑफ एनी पर्सन यू शुड स्टेरिलाइज द थर्मोमीटर दैट यू आर यूजिंग। वो थर्मोमीटर आपको स्टेरिलाइज करना चाहिए क्योंकि आपने एक बीमार बॉडी से ऑलरेडी वो थर्मोमीटर को टच किया है, फिर आप किसी हेल्दी पर्सन के पास उसको लेके जाएंगे, सो देयर आर चांसेस ना कि वो भी बीमार हो जाए। तो हाइजीनिकली और टू गेट द एक्यूरेट रीडिंग यू शुड ऑलवेज वॉश एंड सैनिटाइज द थर्मोमीटर दैट यू आर यूजिंग, ओके। देन यू शुड इंश्योर दैट कि टेम्परेचर लेवल 35 डिग्री से नीचे ना जाए, तभी आपको आपके बॉडी का एक्यूरेट टेम्परेचर पता चलेगा, राइट। अब
आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आपको बल्ब को टंग के नीचे या बॉडी के किसी भी ऑर्गन के क्लोज रखना है इस तरह से कि वो टेम्परेचर राइज होने लगे, और मिनिमम 1 मिनट के लिए तो आपको इसको रखना ही चाहिए ताकि आप रीडिंग को नोट कर पाएँ, ठीक है। सो नाउ द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ द यूनिट। आप कभी मत भूलिएगा, मैथ्स में या साइंस में किसी भी जगह अगर कोई स्टैंडर्डाइज यूनिट है तो उसे मेंशन करना कभी मत भूलिएगा, ताकि हम इसकी एक्यूरेट रीडिंग दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज एन इंडिकेटर। अब हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो यू कैन से द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, एंड द टेम्परेचर इज measured in 2 scales, that is sorry, Celsius scale and Fahrenheit scale, right? चलिए अब आगे बढ़ेंगे and let's have a look at how we can take the temperature reading from a laboratory thermometers. But before that you should know the precautions. ओके, सो व्हेन यू आर टेकिंग द रीडिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ कि आप जो भी थर्मोमीटर है उसको सन के कांटेक्ट में ना रखें, सन और हीट के, ताकि वो ब्रेक ना हो, ठीक है। इसके अलावा यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद आप थर्मोमीटर को ज़रूर वॉश करके रखें, किंक से उसे बिल्कुल होल्ड ना करें, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंसेस फाइंड हो जाएंगे ना। आपने किंक से टच किया हुआ, किंक में ही मर्क्यूरी है, आपका बॉडी हीट तो ऑब्वियसली आपके थर्मोमीटर में जो मर्क्यूरी है उसके लेवल को डिस्टर्ब कर सकती है, राइट। सो ट्राई टू होल्ड इट फ्रॉम द ग्लास ट्यूब एरिया, राइट। सो these are the basic precautions that you need to follow, right? Now how are you going to measure from the laboratory thermometer? laboratory thermometer से measure करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपने उसके किंक को या फिर मेजरिंग पार्ट जहाँ से आपको मेजर करना है उसको सब्सटेंस के चारों तरफ रखा हुआ है, लाइक दिस। सपोज आप एक बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आप जो भी आपका थर्मोमीटर है उसको चारों तरफ से सराउंडेड रखेंगे। इट शुड बी सराउंडेड ऑल द साइड्स, फ्रॉम ऑल द साइड्स, राइट। देन द अदर थिंग इज यू शुड नॉट कीप इट टिल्ट, है ना, आपको हमेशा अपराइट रखना है, इसको ऊपर इस तरह से, टिल्टेड नहीं रखना, ठीक है। देन ओनली यू विल गेट द एक्यूरेट रीडिंग, राइट। वैसे तो आजकल बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो चुकी हैं, तो हमारे पास हर चीज़ के डिजिटल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, बट ट्रेडिशनल मेथड्स आज भी यूज होते हैं। आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर्स की मशीन्स भी आती हैं, आप तो ब्लड प्रेशर अपनी वॉचेस के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर्स आज भी ट्रेडिशनल मशीन्स को यूज़ करते हैं उसको ब्लड प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं एंड लर्न अबाउट हीट ट्रांसफ़र। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, इट कैन ट्रांसफ़र, ओके। आपको पता है कि मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ, है ना, और ठंड में मेरे आसपास 18 डिग्री हो गया, कभी तो 10 डिग्री भी हो गया, तो बाहर का एनवायरनमेंट क्या हो गया, कूल। सो मेरी बॉडी से हीट कहाँ जाने लगेगी, एनवायरनमेंट की तरफ। हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी एंड इट विल कीप ऑन ट्रांसफरिंग इटसेल्फ अंटिल दे आर अटेनिंग अ प्रॉपर टेम्परेचर। सपोज ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है और ये एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट एंड इट्स अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ हीट टू द सराउंडिंग, दूसरी तरफ हीट का ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, और ये कब तक होता रहेगा, जब तक ये एक इक्विलिब्रियम अटेन ना कर लें। इक्विलिब्रियम अटेन यानी कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो। चलो टेम्परेचर वाइज देख लेते हैं कि मेरी इस बॉडी का टेम्परेचर है सपोज 30 डिग्री सेल्सियस और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। सो हीट ट्रांसफ़र होता जाएगा टू अटेन कि दोनों का ही टेम्परेचर क्या हो जाए, 25 और 25। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। जब ये इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो फिर दोनों में हीट ट्रांसफ़र
बंद हो जाता है. दिस इज हाउ हीट ट्रांसफर. नाउ हीट ट्रांसफर जो रहता है वो सॉलिड्स में अलग होता है, लिक्विड्स में अलग होता है और गैसेस में अलग होता है. सो देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, राइट. सो व्हाट आर दीज? दे आर conduction, convection and radiation. Conduction, convection and radiation are 3 different modes of heat transfer, right? So about them we will be learning in our next video. I hope ये वीडियो आपको समझ में आया है and let me know about how this video was helpful to you. Thank you so much for watching Sikshastra Education. Keep watching and keep showing this love to us.